हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या होता है अगर आप अपना कैस इंटरव्यू यूके यूनिवर्सिटी में फेल कर देते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट होता है और ऑनेस्टली अगर ऐसा होता भी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी जर्नी यहीं खत्म हो गई है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कैस इंटरव्यू होता क्या है। बेसिकली ये एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है, यूजुअली ऑनलाइन होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी ये चेक करती है आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं। इंटरव्यू नॉर्मली 15 से 20 मिनट का होता है और आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली आपके कोर्स और फ्यूचर प्लान से लिंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन क्वेश्चन होता है, व्हाई डिड यू चूज द यूनिवर्सिटी एंड नॉट अदर्स, या फिर व्हाट मॉड्यूल्स विल यू बी स्टडिंग इन योर फर्स्ट ईयर। बहुत बार वो आपसे पूछ लेते हैं, हाउ विल दिस कोर्स हेल्प यू इन योर करियर बैक इन इंडिया। और एक ट्रिकी सवाल होता है, व्हाट विल यू डू इफ योर यूके प्लान्स डोंट वर्क आउट। ये सब क्वेश्चन इसलिए होते हैं ताकि वो जज कर सके कि आप प्रिपेयर्ड हो और सीरियस हो या बस रैंडमली अप्लाई कर दिया है। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं। सबसे कॉमन रीजन है कि उनको अपने कोर्स के मॉड्यूल्स और सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए इन योर सेकेंड सेमेस्टर विच सब्जेक्ट्स विल यू स्टडी और आप उसका जवाब कॉन्फिडेंटली नहीं दे पाए, तो ये यूनिवर्सिटी के लिए एक रेड फ्लैग बन के रह जाता है। दूसरा, अगर आपके फ्यूचर करियर गोल्स क्लियर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप बस बोल रहे हो कि आई वॉन्ट टू सेटल इन यूके बिना क्लियर एक्सप्लेनेशन के, तो ये यूनिवर्सिटी को पसंद नहीं आता। वीक इंग्लिश कम्युनिकेशन भी एक बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो वो आपकी प्रिपरेशन पे डाउट करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आपका एसओपी और इंटरव्यू आंसर्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर एसओपी में लिखा है आपको आईटी सेक्टर में करियर बनाना है, लेकिन इंटरव्यू में बोलते हो कि आप बिजनेस करना चाहते हो, तो वो मिसमैच प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप इंटरव्यू फेल कर जाते हो तो अब सवाल ये है, क्या होता है नेक्स्ट। मोस्ट केसेस में यूनिवर्सिटी आपको फीडबैक देती है। कुछ यूनिवर्सिटी एक सेकेंड अटेम्प्ट भी ऑफर करती है। अगर सेकेंड चांस मिलता है तो आपको अपनी गलतियों से सीख कर दोबारा कॉन्फिडेंटली अपने आंसर देने होंगे, अपेयर करना होगा। लेकिन अगर सेकेंड चांस नहीं मिलता तो आपको अगले इनटेक के लिए रीअप्लाई करना पड़ता है। मतलब आपका टाइम थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन जर्नी रुकती नहीं। कैस फेल का डायरेक्ट मतलब वीजा रिजेक्शन नहीं होता। इसका सिंपली यही मतलब है कि आपको फ्रेश एप्लीकेशन के थ्रू प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करना होगा। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्रूशियल पार्ट है। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको अपने कोर्स का नॉलेज डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, समझना होगा। आपको मॉड्यूल्स, आपको आपके सब्जेक्ट्स और करियर प्रोस्पेक्टस क्लियरली पता होने चाहिए। आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशन के थ्रू कर सकते हो, मॉक इंटरव्यू दे सकते हो और अपने फ्यूचर गोल स्पेसिफिक बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमएससी इन डेटा साइंस कर रहे हो तो क्लियरली एक्सप्लेन करो कि आप इंडिया वापस आके किस टाइप की कंपनी में वर्क करना चाहते हो और कैसे ये कोर्स आपको रिलेवेंट स्किल्स दे रहे हैं। जब आपके आंसर स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जेन्युइन लगते हैं, इंटरव्यूअर के लिए आपके केस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एक और कॉमन सिचुएशन होती है जब स्टूडेंट्स कैस डेडलाइन मिस कर देते हैं। अगर ऐसा होता है तो पैनिक बिल्कुल भी मत करना। सिंपल सॉल्यूशन है इसका, आप नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूजुअली सितंबर या जनवरी इनटेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इस बीच का टाइम आप अपने प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल एक चीज याद रखो, कैस फेल होना एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ये सिर्फ एक लर्निंग स्टेप है। आपको सिर्फ अपने आंसर्स को रिफाइन करना है, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है और नेक्स्ट अटेम्प्ट में फुल प्रिपरेशन के साथ अपेयर करना होगा। जब आप जेन्युइन इंटेंट के साथ इंटरव्यू देते हो तो क्लियर करना मुश्किल नहीं होता। तो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन कि अगर आपका कैस इंटरव्यू फेल हो जाता है तो क्या होगा, आपके ऑप्शंस क्या हैं और नेक्स्ट टाइम बेटर प्रिपेयर कैसे करना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। मैं उनके आंसर्स के साथ और वीडियोस लाती रहूंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैस इंटरव्यू जर्नी।